भारतीय जनता पार्टी का संभाग में अगर 34 सीटों में से अगर 2 सीटें आ जाए तो बहुत समझो सारी बम्पर सीटें कांग्रेस के पक्ष में जाएंगी और सरकार कांग्रेस की बनेगी और हमारे सुनील शर्मा यहाँ भी से जीत के जाएंगे। इस बार कांग्रेस की सरकार बनेगी और जनता का इतना प्यार मिल रहा है। अगर नौटंकी करते हैं तो वो भी करें ना, ऐसी नौटंकी। हम तो चाहते हैं कि ऐसी नौटंकी से अगर विकास होता है तो वो भी करें। लोगों के पास जा रहे हैं तो मुझे लगता है कि इस बार जीत इनकी और भी ज्यादा अच्छी होगी। मुझे लगता है कि 50 से ऊपर निकलेगी। प्रत्याशी तो मैदान में है, लेकिन उनकी पत्नियां, भाभियां और कई सारी महिलाएं भी मैदान में हैं। एक एक वोट के जुगाड़ करने के लिए निकले हुए हैं, यानी कि जनसंपर्क के लिए निकले हुए हैं। प्रद्युमन सिंह तोमर है, सूबे में ऊर्जा मंत्री है, लेकिन ग्वालियर विधानसभा से बीजेपी के प्रत्याशी हैं। उनकी पत्नी है, उनके बड़े भाई की भी पत्नी है और सभी लोग यहाँ पर वोट मांगने के लिए निकले। किस तरह का जनसमर्थन मिल रहा है? आप लोगों के पास जा रहे हैं, लोग रोज कैंपेन कर रहे हैं। भाभी जी को भी पूछ रहे हैं कि भाभी जी हैं क्या, जिससे आपकी मुलाकात हो सके उनसे। जी हाँ, बिल्कुल। और आप देख ही रहे होंगे अभी जो बहनें हमारी इकट्ठी हुई हैं, इससे आपको पता चल रहा होगा कि हमें समर्थन कैसा मिल रहा है। तो अगर बात करें तो कैसा लग रहा है, जैसे लोगों के पास जा रहे हैं आप? हाँ, पहुंच रहे हैं, लोगों के पास जा रहे हैं तो मुझे लगता है कि इस बार जीत इनकी और भी ज्यादा अच्छी होगी। मुझे लगता है कि 50 से ऊपर निकलेगी। तो क्या ऐसी चीजें हैं जिसको लेकर आप वोट मांगने को निकल रहे हैं? क्या बता रहे हैं कि उन्होंने ये काम किया है इसलिए हाँ, ये जो बहनों ये विकास किया है, जैसे रोडें बनी है, हॉस्पिटल बना है, सड़कें जो भी शिक्षा है, इसके लिए जो भी विकास हुए हैं आप देख ही रहे होंगे बाहर भी। तो वो विकास देखकर, और सबसे बड़ी बात है लाडली बहनों को जो सम्मान मिल रहा है, उनके खाते में जो रुपए आ रहे हैं, इससे वो किसी के सामने हाथ फैलाती नहीं है। उनके खुद को इतनी आत्मविश्वास आ रहा है। ऐसा कौन सा काम मानती हैं आप अपने पति का जो ग्वालियर विधानसभा में किया हो और जिसके चलते आपको भाभी जी, जो जिनके पास आप जा रही हो, महिलाएं हैं तो आप भाभी जी से संपर्क कर रही हो, जिसकी वजह से वोट दें? आपको कैसा लगता है जो काम जो ग्वालियर में? कोई एक काम हो तो उसकी गिनाया जाए उसको कि एक काम किया है जिसके लिए उनको वोट दो। ऐसा नहीं है कोई एक काम किया है उन्होंने। हम जिसके पास भी जाते हैं, हर आदमी का अपना अपना पॉइंट ऑफ व्यू होता है कि नेताजी ने बहुत अच्छा काम किया है, उनने हॉस्पिटल बनवाया है। वो आधी रात को जब वो फ़ोन लगाओ, जैसे कोरोना काल था, तो घर नहीं रुकते थे, वो टेंट में रुकते थे जाके, और सबकी मदद की, सबको राशन भिजवाया। तो इससे भी हमें काफ़ी उसका मिल रहा है। मैं जाते हैं हम तो बहनों का ये सुनने को मिलता है कि भैया ने बहुत मदद की हमारी। लेकिन कांग्रेस के लोग जो प्रत्याशी हैं वो तो बड़ा प्रचार करते हैं कि जो वो काम करते हैं वो नौटंकी करते हैं, तो उनको क्या जवाब है आपका? अगर नौटंकी करते हैं तो वो भी करें ना, ऐसी नौटंकी। हम तो चाहते हैं कि ऐसी नौटंकी से अगर विकास होता है तो वो भी करें। गजब है, आप तो बोलने में भी गजब है। मतलब क्या बात है, भाई साहब की जगह आप भी चुनाव मैदान में उतर जाते हैं। अगर मौका मिला तो आप भी मैदान में? नहीं, ऐसा नहीं है। हम लोग गृहिणी हैं, हम घर में रहते हैं। जरूरत पड़ती है, हम अपने भारत देश की महिलाएं हैं, जरूरत पड़ती है तो हम पति के साथ भी चलते हैं और जरूरत पड़ती है तो आगे भी चलते हैं। लेकिन कभी इच्छा होती है कि मैं भी चुनाव लूं? जी नहीं, बिल्कुल नहीं। क्योंकि उनको जो देखते हैं, इतना ज़्यादा व्यस्त लाइफ है उनकी कि उन्हें पर्सनल लाइफ के लिए समय ही नहीं मिलता है। तो ये तो हमने कभी सोचा ही नहीं। तो आप देखेंगे कि कई सारी महिलाएं हैं, भाभियां हैं, सब डोर टू डोर जा रही हैं, संपर्क कर रही हैं, लोगों से बात करने की कोशिश कर रही हैं कि वो वोट के लिए, और आप समझ सकते हैं कि एक एक वोट कितनी अहमियत है। और उसी को लेकर ये तो आपने देखा कि ऊर्जा मंत्री हैं प्रद्युमन सिंह तोमर, उनकी पत्नी यहाँ पर वोट मांगने के लिए निकली हुई है। और आपको ये नज़ारा भी दिखा देते हैं, ये हम जहाँ पर मौजूद है ग्वालियर विधानसभा का इलाका है, यहाँ पर हजीरा और यहाँ से किला गेट तक ये लोग जनसंपर्क के लिए निकले हुए हैं। तो कुल मिलाकर देखा जाए तो एक एक वोट की जुगाड़ करने के लिए अब प्रत्याशियों की पत्नियां भी मैदान में हैं। बड़े बड़े जो प्रत्याशी हैं, यानी कि जो ऊर्जा मंत्री है प्रद्युमन सिंह तोमर, ज्योतिरादित्य सिंधिया के कट्टर समर्थक हैं, उनकी पत्नियां भी निकली हुई हैं। तो कुल मिलाकर देखा जाए एक एक वोट बहुत अहम है और उसकी जुगाड़ करने के लिए अब प्रत्याशियों की पत्नियां भी मैदान में हैं। विधानसभा चुनाव में बहुत कम वक्त बचा हुआ है और ऐसे में प्रत्याशियों की जो पत्नियां हैं घर घर जाकर संपर्क कर रही हैं, पूछ रही हैं कि भाभी जी घर पे, यानी कि एक डायलॉग जो है ये उस वोट के लिए, क्योंकि एक एक वोट बहुत ज़रूरी है। और आप देख सकते हैं सुनील शर्मा जी की पत्नी है, वो यहाँ पर बागी मलखान सिंह जी हैं, उनके घर पर पहुँची हुई हैं, वोट मांग रही हैं। पहले तो भाभी आपसे सवाल कर लेते हैं, हर घर पर दस्तक दे रही है, एक एक वोट कितना ज़रूरी? पहले तो मैं आप सभी को नमस्ते कर रही हूँ, और वोट सभी, मैं जनता के बीच में जा रही हूँ, और तो मुझे बड़ा सभी का बहुत वो मिल रहा है कि इस बार कांग्रेस की सरकार बनेगी और जनता का इतना प्यार मिल रहा है। हाँ कि ये कि अरे शर्मा जी का इतना, मतलब सभी प्रचार कर रहे हैं।
तो क्या लग रहा है, आप जैसे पहुंचते हैं एकदम आप पहुंचते हैं, प्रत्याशी नहीं मिलता, लेकिन उनकी पत्नी आप भाभी मिलती हैं, आप पूछते हैं किस तरह के लोगों का है? लोगों का मैं सबसे पूछती हूँ, सभी कहते हैं बहुत अच्छा है और जनता बड़ी उत्सुक है। शर्मा जी, दादा आपके पास आई हैं वोट मांगने के लिए, क्या लग रहा है माहौल? मेरे पास तो हमेशा आते रहे तुम। लेकिन अब ये वक्त बहुत अहम है ना। मैं आपको बताना चाहते हैं कि भारतीय जनता पार्टी की वो दिशा खराब है। 2017 में ये भारी बहुमत से कांग्रेस जीतेगी, कमलनाथ उसके मुख्यमंत्री होंगे। ये निकम्मी सरकार है, बेईमान सरकार है। इससे सरकार ने महिलाओं के लिए जितने अन्याय किए हैं, गरीबों के लिए, हर चीज़ के लिए जो फेल सरकार है। आपको पूरा मध्य प्रदेश में इनकी हालत, जो पीएम दिल्ली में नहीं मिलते थे, आज घर घर फिर रहे, गांव गांव फिर रहे, इनकी दिशा खराब है। भारतीय जनता पार्टी का संभाग में अगर 34 सीटों में से अगर 2 सीटें आ जाए तो बहुत समझो, सारी बम्पर सीटें कांग्रेस के पक्ष में जाएंगी और सरकार कांग्रेस की बनेगी और हमारे सुनील शर्मा यहाँ भी से जीत के जाएंगे। लेकिन आपको ऐसा क्या लगता है कि क्या ऐसा वजह लगती है कि कांग्रेस को जनता चुनेगी? 20 साल हो गए, आपको देख तो रहे कितना 12 साल 10 साल की बच्चियों के साथ में अत्याचार हो रहा है, महिलाओं के से पूरे मामा भाने दुनिया की बातें करते हैं। आप देखिए नहीं, आप नीमच में देखा आपने, 12 साल 13 साल की बच्ची बिक रही 1 लाख 2 लाख में। ये सरकार है, बेईमान सरकार है। ये सरकार को जब मान ली विदाई होने वाली है इसकी 2023 में भी, इसमें और 24 में भी हो जाएगी इसकी विदाई। जो आक्रोश है वो वोटों में तब्दील होगा? आक्रोश पूरे देश में है, पूरी मध्य प्रदेश की जनता समझ चुकी है कि बेईमान सरकार है और झूठे वायदे करते हैं। अब बिजली की बात करते थे, माफ हो गए, पता है ये कहाँ रोज बिल आ रहा है, सब बढ़ के आ रहा है, कहाँ माफ है? ये सबसे बड़ी झूठी सरकार है। ये मान लो आप सरकार हमारी कांग्रेस बनेगी। ये पहले के चुनाव में, अब चुनाव में कितना अंतर लगता है? यानी कि दोनों ही पार्टी के लिए करो मरो की स्थिति है, कांग्रेस के लिए भी क्योंकि इसका कोई मतलब नहीं। पहले में आज की बता रहा है, पहले की उसमें बहुत फर्क है। अब जो जनता ने सोच लिया, पूरा मध्य प्रदेश सरकार मतलब जनता ने पूरा बिगुल बजा दिया भाजपा के खिलाफ, और भाजपा को कहीं से कहीं सीटें मिलने की उम्मीद नहीं है। कितने बड़े लीडर घूमते रहे, इनसे होने वाला कुछ नहीं। जमीनी जो चुनाव होता है, जो गांव-गांव जाते हैं और जनता से मिलते हैं, उसका पक्ष में वोट जाएगा और कांग्रेस के खाते में, कमलनाथ के खाते में पूरे मध्य प्रदेश का वोट जाएगा। कमलनाथ उसके मुख्यमंत्री होंगे और मतलब भारतीय जनता पार्टी साफ होगी और कांग्रेस सरकार बनेगी। तो आप देख सकते हैं दद्दा मलखान सिंह जी हैं, तो प्रत्याशियों की पत्नी के साथ साथ बेटियां भी मैदान में हैं। पापा के लिए वोट नमस्कार आप जी, वोट तो मांगने आ ही रहे हैं और हम लोग निरंतर, ऐसा ही नहीं कि प्रचार के सभी समय ही हम लोगों के बीच है। हम हमेशा, जो हमारे पिताजी की सीख है कि ये जनता सिर्फ वोट के लिए काम नहीं आती, ये हमारा परिवार है, इनके सुख दुख में रहना हमारा कर्तव्य है, साथ में रहना हमारा कर्तव्य है। लेकिन अब माहौल क्या लग रहा है, लोगों के पास पहुंच रहे हैं तो किस तरह का एनालिसिस कर रहे हैं, वो क्या फीडबैक दे रहे हैं? बहुत अच्छा, बहुत ही अच्छा। मतलब उन लोगों में जो जोश है वो हम में भी इतना जोश नहीं होगा जो जनता में, क्योंकि जैसा कि आप लोग को पता है ये कांग्रेस भाजपा का चुनाव नहीं है, भाजपा और जनता का चुनाव है। तो आप देखिए, बड़ी बात यह है कि कांग्रेस और बीजेपी का चुनाव नहीं, बल्कि बीजेपी और जनता का चुनाव है। अब देखना यही है कि ये जो वायदे हैं और जो दावे हैं वो किस तरह से परिवर्तन होते हैं, कितना उसमें दम होता है, ये आने वाला वक्त बताएगा। कैमरामैन राजकुमार कुशवाहा के साथ नासिर गौरी, IBC 24 ग्वालियर।